प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। आज का जो विषय है वो है प्रेम, कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है और परमेश्वर ने अपना प्रेम कैसे हमारे ऊपर प्रकट किया, कैसे प्रभु ने अपने प्रेम के बारे में बताया, कैसे परमेश्वर ने अपने प्रेम के बारे में दर्शाया। हालेलुया। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम वचन में आएंगे। खुदावन खुदा, जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को सुनने के लिए और समझने के लिए। पिता, एक बार फिर से तुझसे ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं प्रभु। मेरे खुदावा परमेश्वर, जब इस समय हम तेरे वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं प्रभु, तेरी आशीषों को मांगते हैं पिता। हमारे संग इसी तरह प्रभु आप बने रहे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 16 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया तो उसने एक अनंत की वाटिका को बनाया। क्यों बनाया, किस लिए बनाया, हम आज इस बारे में बात करेंगे और परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रभु का आत्मा आज हमें सिखाएगा। इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को बनाए, उससे पहले प्रभु ने मनुष्य के बरतने के लिए, मनुष्य के इस्तेमाल करने के लिए हर एक चीज को इस पृथ्वी के ऊपर बनाया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को देखना नहीं चाहते, परमेश्वर के प्रेम को महसूस करना नहीं चाहते। सोचते हैं कि ये जो बातें हम सुनते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने ऐसा बनाया, परमेश्वर ने वैसा बनाया, ये शायद उस समय के लोगों के लिए बनाई गई, ना कि हमारे लिए। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है कि जब प्रभु ने आपको बनाया भी ना था, उससे पहले परमेश्वर ने आपके लिए सुविधा को रख दिया था इस पृथ्वी के ऊपर। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो अपनी महान बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने एक अनंत की वाटिका को बनाया। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने अच्छे अच्छे पेड़, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। जिन पेड़ों के ऊपर अच्छा फल लगता है वो परमेश्वर ने बनाया। पानी परमेश्वर ने बनाया। किस लिए? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर जानता था कि प्रभु की योजना क्या है, परमेश्वर अब इसके बाद कौन सा कदम उठाने वाला है। प्रभु ने अपनी महान बुद्धि से, इससे पहले कि वो मनुष्य को बनाए, मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर भेजे, उससे पहले परमेश्वर ने बनाया। प्रभु ने सोचा कि पहले मैं, ताकि मेरे लोग, मेरे बच्चे किसी चीज को लेके परेशान ना हो, उनके बरतने के लिए हर एक चीज को बनाया। पानी को बना दिया परमेश्वर ने, आकाश को बना दिया परमेश्वर ने। भूखे ना रहे, प्रभु ने पेड़ों के ऊपर अच्छे फलों को लगा दिया। हवा के लिए परमेश्वर ने पेड़ों को लगा दिया। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए कि उसने अनंत की वाटिका से लेके और अपने बेटे को कुर्बान करने तक और उसके बाद तक भी हमसे आज तक प्रेम रखा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि जब तुम एक बुरे पिता होने के बावजूद भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता विराजमान है, जो स्वर्ग में तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा स्वर्गीय पिता बैठा हुआ है, तो वो तुम्हें उससे बढ़ चढ़ के क्यों ना देगा। परमेश्वर ने अपनी महान बुद्धि का इस्तेमाल किया कि इससे पहले कि मैं अपने बच्चों को इस पृथ्वी के ऊपर भेजूं, उससे पहले कि वो किसी बात को लेकर परेशान ना हो, प्रभु ने उनके बरतने के लिए, उनके इस्तेमाल करने के लिए हर एक वस्तु को बनाया। ऐसा परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, इतना महान उसने प्रेम किया।
और यहीं तक उसका प्रेम खत्म नहीं हुआ, उसने अपने बेटे को भेजा और जब एक समय आया उसे कहा कि अब तू मेरे इन बच्चों के लिए कुर्बान हो जा, और उसने ऐसा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसा किया, हमारे प्रभु ने ऐसा किया। क्यों? ताकि हम लोग परमेश्वर के प्रेम को जान सकें। आज परमेश्वर का प्रेम मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज परमेश्वर का प्रेम कहीं ना कहीं एक रूटीन के अनुसार रह चुका है। चर्च जाना है इतवार को, उससे पहले कुछ नहीं। चर्च में जाके बीच के प्रार्थनाएं करनी है, वर्शिप करनी है, सिर्फ इतना। उससे पहले और उसके बाद का क्या? परमेश्वर ने तो आपसे बिना किसी डिमांड के प्रेम किया। प्रभु ने ये नहीं कहा कि चलो ठीक है, जो कुछ हुआ पहले आदम हव्वा के द्वारा, उसके बाद मैं यीशु को भेज रहा हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि अब तुम ये काम करोगे, अब तुम वो काम करोगे। प्रभु ने कोई डिमांड नहीं रखी। परमेश्वर ने क्या किया? आपके खातिर, मेरे खातिर फिर से अपने बेटे को भेज दिया और उसे कुर्बान कराया, ताकि हम लोग जीवन प्राप्त कर सकें। कहाँ आज आप परमेश्वर के प्रेम को देखते हो अपनी जिंदगी में? हालेलुया। प्रभु ने आपसे ऐसा प्रेम किया है कि उसके प्रेम की कोई कीमत नहीं है। आप कब उसके प्रेम को पहचानोगे? जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे बहुत प्यारी बात बताई कि देख, इससे पहले कि मैं मनुष्य को भेजूं, इससे पहले कि मैं मनुष्य को इस पृथ्वी के ऊपर लाऊं, मैंने उनके बरतने के लिए, उनके इस्तेमाल करने के लिए सारी वस्तुओं को बनाया था, ताकि उन्हें किसी चीज की परेशानी ना हो। आज हम ऐसे हैं कि 2 मिनट बिना लाइट के नहीं रह सकते, 2 मिनट हम भूखे नहीं रह सकते। सोचो, परमेश्वर कब से लेके आदम और हव्वा के टाइम से लेके आज तक वो वेट कर रहा है कि हम मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आए, उसके प्रेम को पहचाने, उसकी दया को महसूस करें। कब? हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाओ, अभी भी समय है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, उसके प्रेम को पहचानो। स्वर्ग में जाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पास बैठने के लिए, उसको देखने के लिए अपने मन को फिराओ। यीशु को देखने के लिए तौबा करो, अपने पापों से तौबा करो, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए उसने आपको इस पृथ्वी के ऊपर लाने से पहले आपके लिए हर एक वस्तुओं को बनाया। आज जैसे माँ बाप होते हैं, दुनियावी माँ बाप की, जब वो एक बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो वो पैसे भी तैयार रखते हैं, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, सारी बातों को तैयार रखते हैं, हर एक बात को तैयार रखते हैं कि ऐसा होगा, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है। वो अगर चाहता तो सिर्फ इतना करता, आदम और हव्वा को बनाता, खत्म। पर परमेश्वर ने पहले आदम और हव्वा को भेजे, मनुष्य को भेजे, उससे पहले उसने हर एक वस्तु को बनाया। आप भूखे ना रहो, आपको आपके खाने के लिए बनाया, आपको हवा लगे, पेड़ों को बनाया, आपको प्यास लगे, अपने पानी को भी आपके लिए रखा। आप परमेश्वर के प्रेम को कहाँ देखते हो? वो आज भी आपसे कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, लौट आओ, अभी समय है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने बिना किसी डिमांड के, बिना किसी ख्वाहिश के आपसे प्रेम किया और अपने प्राण को त्याग दिया। उसने अपने लहू का एक कतरा बहा दिया ताकि वो आपको जीत सके, आप उसके प्रेम को पहचान सको। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुतायत से प्रेम करते हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें आवाज देकर बुलाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को पहचान सको, उसकी दया को ढूंढ सको अपनी जिंदगी के अंदर। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप परमेश्वर के उपस्थिति में चलो, उसके प्रेम को पहचानो। हालेलुया। पाप से मन फिराओ और परमेश्वर के निकट आओ। प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करें। सभी को